जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं अन्नपूर्णा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, धन दौलत आपको मिलने लगेगा, सारे रुके हुए काम आपके हो जाएंगे। वो क्या है कि एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में आपको बताऊंगी कि जिस पेड़ के नीचे अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली या कोई भी छोटे मोटे आपने उपाय कर लिए तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने वाला है। कहते हैं ना कि आपके जीवन का काया पलट हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में सारी डिटेल, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी अपना अनुभव भी कि जो मैंने उस पेड़ के नीचे पूजा किया और जो भी उपाय किए उससे क्या फायदा मिला है, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेड़ जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, हमारे हिंदू शास्त्र में जो भी जितने भी शास्त्र हैं हमारे, सब में इस पेड़ की बहुत ही महिमा है, बहुत विख्यान है। कहते हैं, आप इसको सर्च भी कर लेना, पीपल का पेड़। जी हाँ, कोई और पेड़ नहीं, पीपल का पेड़। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी जो है ना, वो कहते हैं कि पीपल के पेड़ की जो हिंदू शास्त्र में व्याख्या है और जो हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं पीपल के पेड़ से, कहते हैं पीपल के पेड़ में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मतलब होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये तो हो गई साइंस की बातें। अब आते हैं हमारे धर्मशास्त्र की बातें। धर्मशास्त्र हमारा कहता है कि पीपल का पेड़ इकलौता एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ के नीचे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको ज्यादा जो है उसका प्रभाव आता है। सपोज है, मतलब आप मानिए कि अगर आप कोई व्रत उपवास करते हैं, आप कोई हनुमान चालीसा की कोई चौपाई आप पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम 2 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उतना फल नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार आप ये उपाय करके देखिएगा। कोई भी पूजा पाठ है, पीपल के पेड़ के नीचे आप करिएगा, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं इसके और टॉपिक पे। तो दोस्तों, अब आते हैं पहले उपाय पे। पहले उपाय से आने से पहले थोड़ा सा चीज बताऊंगी कि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें कई सारे जो हमारे देवी देवता है ना, उनका वास होता है। और कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास या उसके आसपास अगर आप कोई पूजा करते हैं, कोई आपको अनुष्ठान करना है, कोई पाठ करते हैं, बहुत जल्दी फल मिलता है। तो पहला उपाय बता रही हूँ, ये धन को लेकर है। अगर जिनके पास धन की कमी होती है, धन रुक नहीं पाता है और आप बोलते हो कि कमाते तो हैं, धन आता तो है पर जल्दी चला जाता है और जल्दी हमको कमी होने लगती है, ये उपाय है उनके लिए। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। बहुत सरल उपाय है, कोई टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करना है आपको, शनिवार के दिन आपको एक पत्ता लेना है पीपल का। उस पत्ते को आपको गंगा जल से अच्छे साफ कर लेना है, धो लेना है। फिर हल्दी और दही, इसका एक घोल बना लेना है। फिर अनामिका उंगली, ये जो सीधा हाथ होता है ना हमारा, दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी इस वाली उंगली से, अनामिका उंगली से आपको ह्रीम लिखना है। मैं स्क्रीन में भी लिख के बता दूंगी कैसे आपको ह्रीम लिखना है। जब आप ह्रीम लिखोगे, इसके बाद उस पत्ते में आपको धूप और दीप दिखाना है, यानी उसकी वजह से पूजा करनी है। इसके बाद उस पत्ते को अपने पर्स पे रख लेना है। यह उपाय आपको लगातार करते रहना है और जब आप अगले शनिवार को जब आप दोबारा उपाय करेंगे तो इस पत्ते को आपको निकालना है और दूसरा उपाय किया हुआ पत्ता रखना है। और याद रखिएगा, जो पत्ता पिछले शनिवार का है जिसको आपने पर्स से निकाला है, उसे किसी अच्छे देव स्थान पर आपको रखना है, जैसे कोई नदी हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पैर ना पड़े, ऐसी जगह आपको उसको रखना है, ये करना है। तो आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको कृपा मिलने लगेगी, आपका पर्स कभी पैसों से खाली नहीं होगा और पैसा आपके पास रुकने लगेगा। तो अब आते हैं दूसरे उपाय पे। ये उपाय भी बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो जी हाँ, आपको करना है क्या है, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे पहले आपको क्या करना है कि आपको नित्य, यदि आप अगर डेली करते हैं तो आपको सुबह आपको स्नान करना है, यानी नित्य क्रिया से आप निपटिए, नहाइए धोइए। इसके बाद आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के पास आप जाइए, उससे 11 पत्ते पीपल के तोड़ने हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 11 पत्ते तोड़िएगा वो एकदम अच्छे होने चाहिए, मतलब जरा सा भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। अच्छे से आप जो है जो पीपल के पत्ते हैं
उन्हें अच्छे से लीजिए। फिर उसे क्या करना है, आपको स्वच्छ जल से आप साफ करिए। आपको साफ करने के बाद स्वच्छ जल में कुमकुम या फिर अष्टगंध या फिर चंदन, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आपके पास सामग्री है, इनमें से आप उन सामग्री को लेना है। आपको उन 11 पत्तों में जय श्री राम यानी श्री राम जी का नाम लिखना है ना। आप श्री राम लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं, आपको राम जी का नाम लिखना है। राम नाम लिखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उस पत्तों में नाम लिखना है। ये लिखे हुए पत्ते जो है, आप पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठे हैं ना, आप पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उस पत्ते पे आप नाम लिखिए। इन पत्तों को आपको क्या करना है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, इन पत्तों की माला बना लेनी है और उन्हें हनुमान जी के ऊपर अर्पित कर देनी है, हनुमान जी को चढ़ा देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी कष्ट हैं हनुमान जी को आप बताइए, वो तुरंत दूर होंगे। आप देखेंगे आपको सकारात्मक, आप ये लगातार करेंगे तो आपको इसके सकारात्मक जो प्रभाव है वो आपको समझ में आने लगेगा, सकारात्मक जो रिजल्ट है आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, कोई भी अगर आपको धन की कमी है, आपको भूत पिशाच का कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कष्ट है, व्यापार से रिलेटेड कुछ भी है, आप हनुमान चालीसा में तो आपको मालूम है सारी चौपाइयों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, आपको बहुत फायदा होगा। और हनुमान चालीसा की जो भी वीडियोस हैं, इनके क्या फायदे होते हैं, मैंने वीडियो में और भी वीडियोस बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। अब अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, कुछ भी है, तो ये तीसरे उपाय से होगा। तो चलिए चालू करते हैं तीसरे उपाय। दोस्तों, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें, हमारे ग्रंथों में वृक्षों की बहुत महत्ता बताई गई है। कई वृक्षों के बारे में बताया गया, बहुत महत्व और उनका उपयोग, पर सबसे ज्यादा जो महत्व बताया गया है वह है पीपल का वृक्ष। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में मतलब ऐसे गुण होते हैं, सभी देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, जैसे कोई बुरे बुरे ग्रहों के दोष हो जाते हैं, कई सारे ग्रह होते हैं, उनके बुरे प्रभाव अगर आपकी कुंडली में है, तो आपको पीपल के वृक्ष से जो आप पूजा करेंगे सब दोष हो जाता है, जो दोष है दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 है, अढ़ैया है या काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष का मतलब बता रहे इतना भयानक जो दोष होता है, इसका दोष आप अगर पीपल के वृक्ष के परिक्रमा लगाते हैं, मात्र परिक्रमा लगा लेने से ही इसका जो दोष है वो खत्म हो जाता है, हट जाता है। तो आपको बता दिया मैंने कि अगर शनि की 7.5 हो, अढ़ैया हो, काल सर्प दोष हो, सब इससे दूर हो जाएगा। मात्र आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष में परिक्रमा करना है, आपको जल चढ़ाना है, नियमित पूजा करिए। और आप हर शनिवार और मंगलवार को अगर आप उसमें दीप देते हैं, शनिवार को आप दीप देते हैं, तो आपको बहुत जल्द आपको ये जो ग्रह नक्षत्र से बुरे प्रभाव हैं सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब चौथे उपाय की बारी। चौथा उपाय ये है कि हमारे जो धर्म शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक पीपल का पेड़ लगाता है, बात ध्यान से जरूर सुनिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति पीपल का पेड़ लगाता है और उसमें आप जल अर्पित करते हो, वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो जिस तरह पीपल का पेड़ बढ़ता है उस तरह आपकी तरक्की बढ़ेगी। और जब पीपल का पेड़ बड़ा होता है ना, आप उसको जल देते रहते हैं, तो आप महसूस करोगे कि आपके घर में धन संपत्ति खुशियां सबकी बढ़ोतरी होती है। और अगर जब पीपल का पेड़ जब बड़ा हो जाता है, या कोई पीपल का पेड़ है आपके आसपास बड़ा है, अगर उस पीपल के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग स्थापित करते हैं और उसमें भी आप जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कहा जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि तब जब आप शिव जी पे जल अर्पित करते हो, पीपल पे जल अर्पित करते हो, तो आप मतलब एक गरीब व्यक्ति भी माला माल बन जाता है इस उपाय को करने से। यानी आप देख लीजिए कि पीपल का पेड़ कितना चमत्कारी है कि उसमें इतने आप कोई सभी आप उपाय करें, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल 1 लोटा जल लेना है, आपको पीपल को चढ़ाना है पीपल के वृक्ष में और परिक्रमा लगाना है, प्रणाम करना है, अपनी इच्छा बतानी है। बस आप अगर इतना भी करते जाते हैं तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, अब 5वां उपाय,
पांचवा उपाय सबसे सरल है, सबसे सरल। आपको एक कहते हैं ना कि एक आपको मंत्र देना चाहती हूँ, बहुत सरल सा। वो ये है कि अगर आप कलयुग में, कहते हैं सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होने वाले देवता है कलयुग में वो है बजरंग बली। कलयुग के राजा हैं हमारे बजरंग बली, और अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो बस छोटा सा उपाय कर लीजिए, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आपको करना क्या है, आप हर शनिवार मंगलवार आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और वहां पे आप हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं तो बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं सब पूरे होंगे और आपको उनकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। तो बजरंग बली को अगर आपको प्रसन्न करना है तो जो मैंने उपाय बताए हैं ये आप करिए। इससे आप देखेंगे, आप मतलब अगर आप ये उपाय कर रहे हैं ना, लगातार आप करते रहेंगे तो आप कुछ ही दिनों में नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन हुए हैं, आपके रुके काम चालू हो गए हैं, आपको धन संपत्ति मिलने लगी है, मान सम्मान बढ़ने लगा है, मतलब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही। मैंने जो कहा था कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। तो दोस्तों क्या था कि हम लोग पहले एक किराए के घर पे रहते थे और जाने अनजाने मतलब हमें कोई पता नहीं था कि ये उपाय करने से ऐसा कुछ हो रहा है। जब मैंने अभी पढ़ा, सर्च किया, तब जाना कि ये चीज़ तो हम करते थे। हमारा क्या था कि मैं स्कूल जाती थी, पूजा करती थी, सुबह स्कूल रहती थी 7:30 से, जाऊँ तो पूजा करूँ, भगवान को जल चढ़ाऊँ। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा जब पूजा करने जाती हो तो पास में पीपल का वृक्ष है, उसमें तुम जल जरूर चढ़ा देना। मैं जाती थी, बस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी। और हर शनिवार, याद रखिएगा, हर शनिवार हम लोग क्या करते थे, पीपल के वृक्ष के ऊपर जल तो चढ़ाते थे, परिक्रमा भी लगाते थे और दीपक चढ़ाते थे। दीपक जलाते थे सरसों के तेल का, हम दीपक जलाते थे। फिर बाद में जो तरक्कियां हुई, हम किराए के घर से अपने घर में आए, हर चीज में तरक्की हुई, तब ये एहसास हुआ कि ये तो हम जो अनजाने में जो कार्य करते थे ये उसका फल है। ये हमारे जो भगवान है, हमारे भोलेनाथ हैं, शनिदेव हैं, हमारे बजरंग बली हैं, ये उनकी कृपा है जो अनजाने में ही जो हम कार्य कर रहे थे उनसे प्रभु प्रसन्न हो गए। ये जो तरक्की मिल रही है ये हमारे प्रभु की देन है। तो आप अगर ऐसा उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी ऐसे सकारात्मक प्रभाव आएंगे और आपका जीवन भी कहां से कहां पहुंच जाएगा, बहुत तरक्कियां मिलेंगी। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो भी हनुमान चालीसा से रिलेटेड वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।